Good morning, all of students. Today we'll teach about the magnetic field in current carrying straight wire. हमें एक सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। इसके पहले हम जानते हैं कि हमारा वीडियो YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। हमारे चैनल को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। तो हम देखते हैं कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से प्राप्त करते हैं। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक प्रयोग के द्वारा देखेंगे, जिसका चित्र आप ये देख रहे हैं। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करें। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 12 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं और एक धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, 5 एम्पीयर प्रतिशत का एक अमीटर, प्लग कुंजी तथा एक का सीधा तांबे का तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए। दिख रहा है आपको, एक आयताकार कार्डबोर्ड है। आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के लंबवत एक मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। सावधानी ये रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। तांबे के तार को ऊर्ध्वाधरता बिंदुओं x y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी को संयोजित कीजिए। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण, ये कार्डबोर्ड है, इस पर कुछ लौह चूर्ण, लोहे के छोटे छोटे बुरादा, छोटा छोटा टुकड़ा लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। इस कार्डबोर्ड में लौह चूर्ण छितराने पर हम देखते क्या हैं कि धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा मीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। जो हमारे पास ये धारा नियंत्रक है, इसको नियत स्थान पर रखिए और अमीटर का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। अमीटर का पाठ्यांक नोट करने के बाद कुंजी परिपथ में जो ये कुंजी लगी हुई है, इसके द्वारा कुंजी को हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो x y के बीच में तांबे का तार ऊर्ध्वाधरता जो सीधा लगा हुआ है इस तरह से, इसमें क्या परिवर्तन होगा? कार्डबोर्ड में जो हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं, बुरादा डाला है, बुरादे पर क्या प्रभाव होगा? तो जो हमने लोहे का छोटा छोटा बुरादा इस कार्डबोर्ड पर डाला हुआ है, उसको हम हाथ से धीरे धीरे थपथपाएं तो लौह चूर्ण का जो पैटर्न है का परीक्षण कीजिए। देखिए, आप ये देखेंगे कि लौह चूर्ण संरेखित हो जाता है, अर्थात जहाँ पर ये तार गुजरा हुआ है जिस छिद्र से, उस ओर जो लोहे का टुकड़ा है, बुरादा है, लोहे के छिद्र की ओर एकत्रित हो जाता है। तो जब लोहे के छिद्र की ओर एकत्रित हो जाता है, संरेखित हो जाता है, चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है और एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है, तो ये संकेंद्रीय वृत्त जो बनता है, ये क्या निरूपित करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। यदि तांबे का जो हमने तार लिया है, इस तांबे के तार में प्रवाही विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दें, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इसको घटा दें या बढ़ा दें, तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे द्वितीय सूची के विक्षेप पर अगर हम इसके पास में कोई द्वितीय सूची विक्षेप रख दें, या ऐसे कहिए कि हम कोई चुंबकीय सुई रख दें और चुंबकीय सुई इसके पास में अगर हम रखते हैं, तो इस चुंबकीय सुई के विक्षेप में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम ये पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, जब यहाँ से धारा के मान को बढ़ा देते हैं, तो विक्षेप में भी वृद्धि हो जाती है।
इससे यह निर्दिष्ट होता है, ये दिखाई देता है और ये हमको प्रभाव दिखाई देता है कि जैसे जैसे तार में धारा के मान को बढ़ाते हैं तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में विद्युत धारा तो वही रहती है, परंतु द्विसूची तांबे के तार से दूर ले जाते हैं, जो ये हमने चुंबकीय सुई रखी हुई है, इस तांबे के तार से इसको हम अगर दूर ले जाते हैं तो द्विसूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम देखते हैं कि जब दूर ले जाते हैं तो हम परिवर्तन देखते हैं कि द्विसूची का विक्षेप कम हो जाता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। यह हमने प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। और जैसे जैसे विद्युत धारा सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्तों का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। जब हमने यहाँ पर देखा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो डाले, जो बुरादा डाला, तो उन बुरादों से हमने देखा कि इस लोहे के चालक तार के निकट जो छिद्र है वहाँ पर जो लोहे का बुरादा है वो छोटा छोटा ऐसे घेरा बनाया और दूर जाने पर बड़ा बड़ा घेरा बनाया। तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अगर इस चालक तार से हम दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को का मान घट जाता है और पास में आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। इसी तरह से धारा को प्रवाहित करने पर अगर धारा के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और धारा के मान को घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। तो इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके प्रमाण हमको दिखाई दिए प्रयोग के उपरांत। तो जो हमने ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया धारावाही चालक तार में धारा को प्रवाहित करने पर, तो इसके लिए हम कैसे जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास एक नियम है जिसे हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसको हम कहते हैं दक्षिण दिशा। कैसे ज्ञात करेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे कि किसी धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय है। कल्पना कीजिए कि दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, ऐसे। और इस प्रकार से पकड़ने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से पकड़ लिए हमने। आपका जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है और आपकी जो ये अंगुलियां हैं, जो ये मुड़ी हुई हैं अंगुलियां, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी हुई हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़िए कि अंगूठा समस्त उंगलियों के मुड़ने के उपरांत लंबवत रहे, तो अंगूठा धारा की दिशा में होता है और अंगुलियों की जो मुड़ने की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और इसे ही हम कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाएं हाथ का नियम। तो ये धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है।